फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 2 से ज़्यादा लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते, तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक आवर वीडियोस एंड डू शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू द क्वालिटी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए आइए आज के अपने इसी बढ़िया सी बात के साथ टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी आर डूइंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर क्लास 10th, तो आज उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हम सोप्स, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो उसी की कंटिन्यूशन में आज हम एक्शन ऑफ सोप्स देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सोप्स आखिरकार होते क्या हैं। दे आर दी सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, है ना। और हमने देखा था कि जो सोप्स हैं उनका जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है? RC≡OONA, यही होता है। हमने देखा था कि सोप्स का जो जर्नल फॉर्मूला है वो RC≡OONA होता है। और हमने देखा था कि ये जो हमारी R ग्रुप है, जो हमारी बेसिकली एल्काइल चेन है, ये जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है, जो आपकी कार्बन चेन है, वो हमने देखा था कि सोप्स में क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है सोप्स का। यही देखा था हमने, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये वाला जो आपका पार्ट होता है, दिस इज योर हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब हमने देखा था कि ये वाटर हेटिंग होता है। हाइड्रो इज फॉर वाटर, फोबिक इज फॉर हेटिंग, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता सोप का ये वाला पार्ट। बट दिस पार्ट ऑफ सोप इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, कि ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये चीज देखी थी कि सोप्स के 2 एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब बच्चों देखो, जो हमने ग्रीस वगैरह या डर्ट वगैरह जो है सेपरेट करनी है, जो क्लीन करने हैं कपड़े, तो वो भी क्या है? गंद। आपकी डर्ट ग्रीस क्या है? फैट्स और ऑयल्स ही तो हैं, जिन्हें आपने क्लोथ्स में से मे बी सेपरेट आउट करना है। तो सोप अब किस तरह से उनके ऊपर एक्शन करेगा, किस तरह से काम करेगा? देखो, सोप के 2 एंड्स हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपका हाइड्रोफोबिक, आपने साबुन लगाया, ठीक है, सोप लगाया, या मे बी डिटर्जेंट में आपने कपड़े डाले, तो ऑब्वियसली जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड है सोप का, वो तो कहाँ होगा? पानी में होगा, क्योंकि उसको तो पानी पसंद है, वो तो आपका वाटर लविंग है। पर जो आपका सोप का बच्चों या डिटर्जेंट का ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आई कि ये जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जब आपने डिटर्जेंट में कपड़े डाले, उनमें डर्ट या ग्रीस प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट तो जो है वो आपका पानी में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो पानी से इसको प्यार है, ठीक है, वाटर लविंग है ये तो। पर जो आपका ये वाला पार्ट है बच्चों, ये तो क्या है? नॉन पोलर है, वाटर हेटिंग है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये पार्ट किस में रहेगा? ये पार्ट तो आपका, जो आपने क्लीन करनी है ग्रीस या फिर ऑयल, ये पार्ट तो आपका उसमें रहेगा। ठीक है, तो आइए पहले अब हम इसको पढ़ते हैं। The molecules of soap are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. The ionic end of soap dissolves in water while the carbon chain dissolves in oil. यही अभी तक हमने बात करी कि आपका जो आयनिक एंड है COONA वाला, विच इज द हाइड्रोफिलिक एंड, वो आपका पानी में डिसॉल्व करेगा। पर जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है, वो जो आपकी कार्बन चेन है, दैट विल डिसॉल्व इन द ऑयल और ग्रीस, जो आपके कपड़ों पर है, डर्ट है जो। ठीक है, द सोप मॉलिक्यूल्स thus form structures called micelles. इसी वजह से जो आपके सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, माइसेल्स। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? इस तरह का।
इसको हम माइसेल बोलते हैं। ये जो आपकी हेड है, ये जो आपकी गोलू सा आपको दिख रहा है ऊपर बच्चों, ये हेड है, और जो ये नीचे आपको चीज दिख रही है इस तरह से आती हुई, ऑब्वियसली ये क्या है, सोप की टेल है। क्या है, टेल है। क्लियर है। Where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside, this forms an emulsion in water. The soap micelle thus helps in dissolving the dirt in water and we can wash our clothes clean. आप इसका बच्चों पहले तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज लेटर ऑन। पूरा बहुत बढ़िया लिखा हुआ है ये, दिस इज फॉर यू पीपल ओनली। जस्ट टेक द पिक्चर ऑफ द स्क्रीन। ओके, लेट्स मूव अहेड। माइसेल्स, सी इस तरह से बच्चों ये माइसेल फॉर्मेशन होती है। सेंटर में देखो ये आपकी क्या है, डर्ट है। सेंटर में क्या है, ये आपका डर्ट है, और इस तरह से ये आपकी माइसेल फॉर्मेशन होती है। ओहो, इस तरह से बच्चों ये आपकी माइसेल फॉर्मेशन होती है। ये देखिए, दिस इज योर माइसेल्स। मैंने अभी आपको एक माइसेल बनाकर दिखाया था। तो प्रॉपरली जो सोप्स हैं वो किस तरह माइसेल बनाते हैं, इस तरह से माइसेल बनाते हैं, जैसे कि मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूं यहाँ पे रफ सा। क्लियर है। तो बच्चों सेंटर में इसका मतलब क्या है, ग्रीस है। यू कैन सी ओवर देयर ऑल्सो, सेंटर में क्या है, ग्रीस है। इसका मतलब जो आपकी सोप की जो टेल है, माइसेल की जो टेल है, जो कि मैंने बताया कि माइसेल का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो जो उसकी टेल है वो किसकी तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है माइसेल का, जो आपकी माइसेल की जो सोप की जो टेल है वो अंदर की तरफ होती है, ग्रीस की तरफ। ठीक है, उसने ग्रीस को अपने अंदर वो जकड़ लेती है। जो आपकी माइसेल, जो माइसेल बना, मैंने क्या बताया कि सोप के दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इन दो पार्ट्स होने की वजह से ही जो सोप्स हैं वो पानी में क्या करते हैं, एक माइसेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो माइसेल फॉर्मेशन होती है, माइसेल में हेड और टेल होता है। टेल जो है वो तुम्हारी क्या है, ये जो टेल है तुम्हारी क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है। जो टेल है वो तुम्हारी क्या है बच्चों, हाइड्रोफोबिक एंड है। और ये जो हेड है आपका, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। ये क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक एंड है। क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड है, जो कि पानी की तरफ रहेगा। तो ये जो टेल है बच्चों, ये अंदर क्या करती है, ये जो ग्रीस है अंदर, ये टेल इसको अंदर जकड़ के रखती है, इस ग्रीस को अंदर अपने इकट्ठा कर लेती है। और जो ये बाकी सारा, जो ये बाहर आपका जो हेड है, वो सारा कहाँ होता है, यहाँ बाहर पानी में होता है। यहाँ बाहर सारा क्या है, वाटर है। और जो आपका बच्चों क्या है, वाटर है। और ये जो आपका सारा का सारा बाहर जो हेड है आपका सोप का, वो कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो अभी तक आई होप आपको माइसेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि माइसेल में टेल होती है और हेड होता है। जो टेल है आपकी वो आपका हाइड्रोफोबिक एंड है, नॉन पोलर एंड है, और जिसके अंदर ग्रीस जो है वो ट्रैप हो जाती है। और जो आपका ये बाहर जो आपका हेड है वो क्या है, पानी में पड़ा है। बाहर किस में पड़ा है, पानी में पड़ा है। क्लियर है। तो माइसेल्स आर क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच वाटर रिपेलिंग एंड टेल्स आर इन देयर इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। तो ये बेसिकली आपके ये जो बाहर ये है, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली Na पॉजिटिव होगा। और ये वाली जो आपकी क्या है, ये R चेन है आपकी, R, और ये CONA जो है वो आपका ये बाहर वाला आयनिक पोर्शन है बच्चों। अंदर ये आपकी क्या है, R, कार्बन की चेन है। जो आपका टेल है, नॉन पोलर एंड है आपका। क्लियर है। तो चलिए ये माइसेल की फटाफट से फोटो ले लीजिए और देखिए कितना सुंदर ये डायग्राम है। उसने ऑयल ड्रॉपलेट को अपने अंदर जकड़ के रखा है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या होता है, अब ये माइसेल का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स देख लिए। अब ये माइसेल बच्चों काम करती कैसे है, किस तरह से सोप जो है वो माइसेल की फॉर्म में आकर आपकी डर्ट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो वही मैंने आपको जैसे यहाँ भी बताया कि क्या हो रहा है
कि बेसिकली जो आपकी, जब आपने सोप या डिटर्जेंट पानी में डाला तो सोप और डिटर्जेंट ने इस तरह से क्या किया, एक माइसेल फॉर्मेशन करी, जो भी सारी की सारी बच्चों ग्रीस थी उसको अपने अंदर ट्रैप कर लिया, उसको अपने अंदर क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। और जो आपका ये बाहर हाइड्रोफोबिक एंड है, सॉरी हाइड्रोफिलिक एंड है, वो पानी में है। तो जब आपने कपड़ों को एजिटेट किया, जो सारी की सारी उसने डर्ट ट्रैप करी हुई थी माइसेल ने, वो उसको कपड़ों में से लेकर अलग से वाटर में आ गई। ये बात समझ में आई कि उसने क्या किया, माइसेल ने क्या किया, सारी की सारी ग्रीस को इस तरह से अपने अंदर ट्रैप कर लिया। जब आपने क्लोथ्स को एजिटेट किया, क्योंकि उसका एक एंड पानी में भी है, तो जब आपने क्लोथ्स को ऐसे एजिटेट किया तो वो ग्रीस को अपने साथ लेकर बाहर पानी में आ गए वो सोप्स या डिटर्जेंट्स, और एज अ रिजल्ट आपका जो क्लोथ है बच्चों वो क्लीन हो गया। एज अ रिजल्ट जो क्लोथ है वो क्लीन हो गया। You can see over here the entire theory. Soap in the form of micelle is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of the micelle. The micelle stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsions. ठीक है? The dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away. The soap micelles are large enough to scatter light, hence the soap solution appears cloud. बेसिकली जो आपका सोप्स हैं वो क्या है, कोलाइड्स हैं, तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं। हमें पता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तभी जो सोप्स हैं वो हमें झाग झाग सी दिखती है उनके ऊपर। दिस इज द रीजन। और जो ये माइसेल है वो आपस में बहुत इकट्ठा नहीं हो जाते, प्रेसिपिटेट नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते आपस में इकट्ठा होकर? जो माइसेल्स हैं वो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं हो जाते? आयन रिपल्शंस की वजह से। क्योंकि अगर ये एक माइसेल है बच्चों RCOONA और ये दूसरा माइसेल है, तो इन दोनों में जो ये आयंस हैं, इन दोनों की जो आयंस हैं उनमें आपस में क्या होंगी, रिपल्शंस होंगी। तभी जो ये माइसेल्स हैं वो आपस में क्लस्टर करके प्रेसिपिटेट नहीं हो जाते। तो क्लियर है बच्चों आपको ये बात? आइए अब एक डायग्राम से इस चीज को सम अप करते हैं बहुत अच्छे से। सी यू कैन सी ओवर हेयर, ये आपका सोप और डिटर्जेंट है जो कि पानी में डिसॉल्व है, और ये कपड़ा है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये क्लॉथ है, उसके सरफेस के ऊपर ग्रीस है, डर्ट है। ठीक है, तो अब उसने माइसेल ने क्या किया, देखो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लिया, टेल टुवर्ड्स द ग्रीस एंड हेड टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, तो ये कपड़े के सरफेस के ऊपर जो डर्ट थी उस पे माइसेल आके अपने आप को अरेंज कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसको ग्रीस पे और अपना माइसेल बनाती गई धीरे धीरे। जैसे जैसे आप एजिटेशन करते गए, कपड़े को ऐसे ऐसे रगड़ते गए, तो क्या हुआ, वो माइसेल फॉर्मेशन होती गई, और धीरे करके सारा का सारा जो डर्ट था, सारी की सारी देखो जो ग्रीस थी, वो सोप की टेल ने क्या किया, अपनी सेंटर में उसको जकड़ लिया। और जब हमने और फर्दर सरफेस उसको एजिटेट किया क्लॉथ को, तो यहाँ बच्चों देखो सारे के सारा जो माइसेल था वो डर्ट के आसपास जो है वो पानी में उसको वो ले गए, पानी में वो उसको ले गए। दोबारा से देखिए, कपड़े का सरफेस है जिसके ऊपर ऑयल या डर्ट है, और ये मैंने सोप और डिटर्जेंट पानी में डाला इन द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? अब इन द सेकेंड स्टेप माइसेल जो था वो आपका आके अपने आप को उसने अरेंज कर लिया आपके ग्रीस के ऊपर। ठीक है, टेल टुवर्ड्स द ग्रीस एंड हेड टुवर्ड्स द वाटर। तो धीरे धीरे अब इन सोप मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, उस ग्रीस को सेपरेट आउट करना शुरू कर दिया आपके क्लॉथ के सरफेस पे से। ठीक है, तो अब यहाँ देखो एक ग्रीस के मॉलिक्यूल को तो वो निकाल कर ले ही गया, माइसेल बनने शुरू हो गए। माइसेल्स ने क्या किया, पूरी की पूरी ग्रीस को जो है वो अपनी टेल में यहाँ सेंटर में जकड़ लिया। यहाँ भी उन्होंने यही किया कि पूरी की पूरी ग्रीस को टेल्स ने क्या किया, सेंटर में नॉन पोलर जो आपका एंड है उसने अपने अंदर सेंटर में उसको ग्रीस को जकड़ लिया। फाइनली क्या हुआ, सरफेस पूरा क्लीन हो गया। जो ग्रीस थी आपकी, उसका सोप के जो माइसेल्स थे वो अपने साथ पानी में ले गए, और आपके जो क्लॉथ था वो बच्चों बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन आपके पास आ गया। सो दिस इज हाउ द सोप
एक्ट्स ऑन क्लोथ, सोप जो है वो इस तरह से अपना क्लिनजिंग एक्शन करता है। सो फॉर टुडेज लेक्चर दिस इज इट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक माय वीडियोस। बाय बाय बच्चों, सी यू, टेक केयर।